बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस आपको बताया कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज होने वाले। इतना फ्रेंड्स अपने होमवर्क कर रहा था। उस रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स और बहुत सारे स्टॉक्स को लेकर चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स का नाम हमें MSCI इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। इसके पहले गाइस लार्ज कैप की बात की जाए तो 7 स्टॉक को MSCI इंडेक्स में देखने को मिला था। इसी बीच में गाइस बात की जाए प्रिंस पाइप की या फिर बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक की, तो गैस उनका भी नाम हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें दीपक फर्टिलाइजर, देवयानी इंटरनेशनल, और आप देख सकते हैं कि ना जाने कितने सारे स्टॉक्स का हमें नाम देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, कोई भी कंपनी का अगर MSCI इंडेक्स में नाम होता है तो जी हाँ दोस्तों उसमें इन्फ्लो होने की संभावना है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के लिए अभी के टाइम में बहुत बड़ी अपडेट है, बिकॉज अगर आप देखें तो इधर पर गैस हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक का भी नाम देखने को मिल रहा है। MTA टेक्नोलॉजी है, नज़ारा टेक है। अगर आप देखें इसमें गैस प्रिंस पाइप का भी नाम देखने को मिल रहा है, जिसको मैं रेगुलरली बेसिस पे बहुत बार कवर करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी कोई इंडेक्स में किसी स्टॉक का नाम हमें देखने को मिलता है, इसका मतलब वो अच्छे स्टॉक्स है तो ही हमें उनका नाम देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, बेशक ये हमें इस न्यूज़ का इम्पैक्ट आने वाले लॉन्ग टर्म में ज़रूर देखने को मिल सकता है, और इससे बहुत ऐसे पैसिव फंड मैनेजर गैस उनका जो इन्फ्लो है इधर पे आने की संभावना है। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे ये बहुत बड़ी बड़ी अपडेट है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स का हमें और भी नाम देखने को मिल रहा है। अगर देखें आज के दिन कारोबार कंडीशन, तो आज हमें नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, वही हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें हमें एक कंटिन्यूसली फॉल पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल चुका है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए 628 का स्टॉक है, अगर आप देखें तो 413 के आसपास मिल रहा है। आपने देखा कि बालाजी अमाइंस, दीपक नाइट्रेट या फिर बहुत सारे केमिकल वाली कंपनी में हमें अच्छा खासा एक डाउन साइड देखने को मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से गैस एवरेजिंग करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। ऐसा नहीं है कि इधर से नहीं गिर सकता है, 400 का लेवल बहुत ही क्रूशियल उसको तोड़ता है तो आने वाले कल में और भी रैली एकदम गिरावट हो सकती है। बट मुझे लगता है गैस कि आपको हमेशा इस लेवल पे लेते भी हैं तो 10% का डाउन साइड लेके चलना चाहिए। बट लिए हुए हैं तो आपने अच्छी कंपनी होल्ड किया है और इधर पे आप आराम से कंटिन्यू करें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में कंपनी में काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। इधर पे आपको रिवॉर्ड भी ज़रूर देखने को मिल सकता है, बट दोस्तों इसके लिए आपको पेशेंस की आवश्यकता है। सेक्टर डाउन इसलिए गिर रहा है, बट लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होगा। कंपनी के नंबर्स अगर अच्छे आएंगे तो भाई इसी हिसाब से हमें अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। इन्फोसिस की बात की जाए, मैंने बहुत बार बताया भी है कि मार्केट को टाइम करना करिए, इन सब स्टॉक को टाइमिंग मत करिए। बिकॉज अगर आप देखें तो आज के दिन में दोस्तों हमें 2.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी, और ऑलमोस्ट दोस्तों हमें 1800 के लेवल पे आता हुआ देखने को मिल चुका है। इसके पहले भी संवत के पहले, दिवाली के पहले मैंने आपको बताया था कि इन सब स्टॉक में अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिल रही है। बहुत ऐसे ब्रोकर्स फर्म हैं जिन्होंने इन्फोसिस को अभी भी दोस्तों कम से कम 2000 का टारगेट दिया है। तो मेरे हिसाब से कैसे ये सब बहुत ही शानदार और जानदार कंपनी, इन सब स्टॉक्स में कोई भी लेवल पर अगर आप एंट्री करते हैं तो SIP में करिएगा। इधर पे कैसे बल्क निवेश मत करिएगा। बट मेरे हिसाब से आपको इक्का दुक्का स्टॉक उठाना है तो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज से इसमें ज़रूर कंटिन्यू करें, बिकॉज ये सब आपकी फॉर्चून क्रिएटर हैं। दोस्तों मेरी कमेंट्री माइंड ट्री को भी लेके है। जी हाँ, उसको मैं बहुत कहीं कम कवर करता हूँ, लेकिन ये भी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी है। मार्केट में इतनी सारी अच्छी अच्छी कंपनी है, सबको कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल हमें देखने को मिलता है। तो यस दोस्तों, आज के कारोबार की बात की तो हमें ऑलमोस्ट 4900 के आसपास देखने को मिल रहा था। और आप देखें तो IT के बूम में इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। तो क्या सिर्फ IT के बूम की वजह से दिया? नहीं दोस्तों, इधर पे इनके नंबर्स भी बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई 1 लाख करोड़ के नीचे वाली कंपनी पर निवेश करना है तो LTTS को, LTTI को, टाटा एलेक्सी को, इन सब पे आप निवेश करने का सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इनकी जो ग्रोथ है काफ़ी ओरिएंटेड है। मुझे लगता है इसके CMP में थोड़ा सा बाई करिएगा, मिलता है आपको 4650 के आसपास, 4700 के आसपास। कभी मार्केट अगर वीक होता है, इंडेक्स अगर डाउन होता है तो इसमें जो लेवल है आने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, और आप चाहते हैं हम TS 80,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, आप इसमें लॉन्ग टर्म में आराम से निवेश कर सकते हो। लिए हुए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो भाई आराम से कंटिन्यू करें, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही टॉप क्लास है। बात की जाए ऑटो इंडस्ट्री की, एक बहुत ही टॉप क्लास कंपनी, इसका नाम है मिंडा इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन में हमें 8% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। बात की जाए ऐसे तो ऑटो सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन सब हमें पैसे बनाते हुए देखने को नहीं मिले। लेकिन यस, ऑटो इंडस्ट्री में भी ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिसने मैसिव पैसे बना के दिए। उसमें गैस हमें मिंडा इंडस्ट्री का भी नाम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गैस मैं खुल के बोल रहा हूँ, फ्रेश एंट्री इधर पे मत करिएगा, बिकॉज स्टॉक काफ़ी भाग चुका है। और जिस हिसाब से हमें अभी के टाइम में रैली देखने को मिल रही है, काफ़ी न्यूज़ भी है, इनको अपग्रेड भी किया गया है, और इनके जो नंबर्स की बात की जाए तो मार्केट में उसको लेकर काफ़ी ऑप्टिमिज्म भी देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस फ्रेश एंट्री अभी के टाइम में ना है, इसको अवॉइड करें, बिकॉज अभी के टाइम में काफ़ी महंगा हो चुका है। लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, अगर गिरता है तो ही निवेश करिएगा। 870 का लेवल आना थोड़ा मुश्किल, अगर आता है तो ही फ्रेश एंट्री किया सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम में स्टॉक में अच्छी खबर है तो भाग रहा है, टॉप पे मत लीजिएगा, वरना इधर पे अगर रिवर्सल होता है तो आप इधर पे फंस भी सकते हैं।
कैम्स की बात की जाए, ये भी फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, बहुत लोगों ने लिया भी है और इधर पे बहुत टॉप पे लिया है। मैंने किसी को टॉप पे लेने के लिए मना किया था, लेकिन यस, अगर आपने 3200 के लेवल पे लिया है, 3300 के लेवल पे लिया है, 4000 को अवॉइड किया है, 3700 को अवॉइड किया, तो मेरे हिसाब से गैस आपको इधर पे आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करने चाहिए। बिकॉज बात की जाए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, तो कभी खत्म नहीं होगा और कैम्स के बिजनेस सालों साल तक उसे चलते ही रहेंगे। खासा करेक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन दोस्तों इधर पे क्या है, बॉटम बन चुका है, मुझे लगता नहीं है। बिकॉज 3000 का लेवल अगर तोड़ नहीं पाते हैं तो आने वाले कल में इसमें 150-200 पॉइंट की गिरावट और हो सकती है। उधर भी मिलता है तो मैं बोलूँगा दोस्तों मस्ट बाई वाली कंपनी है। और इधर पे अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। IIFL की बात की जाए तो उन्होंने अच्छे खासे स्टेक को सेल किया है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी फंडामेंटली अच्छी एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है और लॉन्ग टर्म तक आप इसको आराम से निवेश करके बैठ सकते हैं। लोग आए और बहुत ऐसे नेगेटिव कमेंट किए किसको लेके, CDSL को लेके, लेकिन मैंने क्या बताया कि लोगों की नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है, हमें स्टॉक के ग्रोथ पोटेंशियल पे देखना है। जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम की बात की तो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उधर पे लोग काफ़ी फियर करते हैं। और दोस्तों यही हमें देखने को मिला था, बहुत लोगों ने यही बोला था कि सर आपके वीडियो देख के 1200, 1250, 1300 पे लिया हूँ, अभी के टाइम में 1100 पे आ चुका, फंस गया। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें जिन्होंने टाइम दिया उनके पैसे बन रहे हैं और फिर से कैसे 1500 के आसपास देखने को मिल रहा है। यही होता है पावर ऑफ पेशेंस और यही होता है पावर ऑफ कन्विक्शन। इसको लेके मैंने बहुत बार वीडियो बनाई है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हैं गाइस कि जो नेगेटिव कमेंटर थे वो सारे के सारे गायब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। Q2 के नंबर्स की बात की जाए एकदम ब्लास्टिंग थे। इवन दोस्तों मैंने मोहर ट्रेडिंग में भी उसको उठाया था, मोहर ट्रेडिंग वाले दिन भी इसको कवर किया था, बताया था कि आप इसमें आराम से बाइंग कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप इंडिया की ग्रोथ देखें, डेमोग्राफी देखें और जो इन्फ्लो आ रहे हैं इक्विटी मार्केट में, तो गैस CDSL को बहुत बेनिफिट मिलेगा और एक तरह का अभी के टाइम मोनोपोली है। बिकॉज एक्सचेंजेस में यही लिस्टिंग हमें देखने को मिलती है, लेकिन मार्केट में आने वाले कल में ये डुओपोली ज़रूर हो सकती है। TSM लिस्ट में जाने के बावजूद भी कैसेस में करेक्शन हुआ, लेकिन जिन्होंने पेशेंस दिखाया, दिलेरी दिखाई, तो भैया ये आपको रिवॉर्ड है। लेकिन जो लोग बोल रहे थे कि फंस गए, तो भाई मैं आपको खुला छोड़ता हूँ, आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन यस, मैं अपनी साइड से बात करूँ तो भाई मैं इसको लंबे अरसे के लिए होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। बिकॉज मुझे इंडिया के डेमोग्राफी भरोसा है और जिस हिसाब से लोग निवेश कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म की बात की जाए, जिस तरह से डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं भाई, इन सबको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इन सबको चलाने के लिए कैसे बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है और इनका ग्रोथ रेट काफ़ी हाई है और इनका मार्जिन भी काफ़ी हाई देखने को मिल रहे हैं। जितने सारे IPO आ रहे हैं तो आने वाले कल में इसमें और तेज़ी आ सकती है। और उसमें मुझे लगता है कि इस ईयर के एंड तक ये हमें 1700 के लेवल पे भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। एक बार ये 1500 का लेवल तोड़ता है, तुम एकदम निवेशित है, कंटिन्यू करें, और निवेश नहीं किए हैं तो आराम से एड ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। साइजिल की बात की जाए, इतने अच्छे नंबर देने के बावजूद भी अभी के टाइम में काफ़ी पस्त देखने को मिल रहा है, बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग है। और नंबर्स की बात की जाए तो इतने अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी इवेंट हो जा चुका है, हलचल नहीं हो रही है। बट मेरे हिसाब से अब वो कंपनी के क्वालिटी भरोसा होना चाहिए। ऐसे बहुत ऐसे स्टॉक्स होते हैं हमेशा नहीं भागते हैं, पेशेंस टेस्ट करते हैं, और यही दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है। मैं बोलूँगा कि मस्ट बाई वाली कंपनी इस लेवल पे और मस्ट होल्ड वाली कंपनी भी है। बात की जाए अगर इनके ऑल टाइम चार्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलती है और आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंटेड मिल रहा है। तो घुसने का बिलो 500 बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और आपको अगर बहुत ही स्टेबल स्टॉक में निवेश करना है, गैस वाली कंपनी कभी खत्म नहीं होगी, मार्केट में चलते ही रहेगी सालों साल तक, एकदम कंटिन्यू करें। और CMP में भी आराम से बाई कर सकते हैं। डाउन साइड उसमें मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन यस, मुझे आने वाले 1 सालों में इसका प्राइस 700 के आसपास ज़रूर देखने की उम्मीद है। कल के दिन ही मैंने लॉरस लैब के ऊपर एक वीडियो बना दिया था, बताया था कि मार्जिन रिडक्शन की वजह से और जो नेगेटिव सेंटीमेंट अभी के टाइम में फार्मा में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें लॉरस लैब में काफ़ी पिटाई देखने को मिल रही है। और दोस्तों आज के दिन इसने फिबोनाची पैटर्न का जो बॉटम है वही टच किया था। ऑल्दो अगर आप देखें जो क्लोजिंग प्राइस है 400 के आसपास हमें देखने को मिल रही है, 450 के आसपास। और मुझे लगता है गैस कि ऑलमोस्ट ये कंपनी का शेयर बॉटम आउट हो चुका है। एंट्री की बात की जाए तो गैस इधर पे अभी तक एसएच को रिवर्सल का देखने को साइन नहीं मिला, बट मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेश बाइंग करते हैं अपनी कन्विक्शन में भरोसा रखिएगा। डाउन साइड की बात की जाए हो सकता है कि 20-30 रुपये और गिर जाए, बट मेरे हिसाब से 20-30 रुपये गिरता है तो सुपर एमओस का लेवल मिलेगा। बिकॉज अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुकी है। तो भाई मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म तक खेलते हैं, मतलब इसमें बेट खेलते हैं, अगर आप बने रहते हैं आने वाले 1 साल 3 साल, तो इधर पर रिवर्सल ज़रूर होगा। बस उसके लिए आपको समय देने की आवश्यकता होती है, कम से कम 2-3 क्वार्टर का समय लग सकता है। बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम में प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसके बारे में आप स्टडी करके सोच सकते हैं। मेरे कल के दिन दोस्तों वीडियो इसकी ऑलरेडी आ चुकी है, आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उस वीडियो को आप आराम से भी देख सकते हैं। बात की जाए श्रीलंकन बेस एक कंपनी है लिंक्डइन वाली, उसको इस कंपनी ने एक्वायर कर लिया है। किसने दोस्तों? रिलायंस। भाई ये हमेशा शॉपिंग कर रहा है और करना भी चाहिए, बिकॉज हम लोग इसके शेयर होल्डर्स है, क्योंकि ये अपने ट्रेड चेन को बहुत ही मजबूत बना रहा है और इनके प्लेटफॉर्म में सारा चीज़ अवेलेबल हो पाए, इसलिए कैसे बहुत एग्रेसिव हैं। और जो मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छी बात है बीइंग अ शेयर होल्डर। लोग देखते ही रह जाएंगे। रिलायंस का शेयर इधर से भी हमें 3000 क्या 3500 भी आने वाले 2 सालों में देखने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि 2 सालों में ये 4000 का लेवल भी तोड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है। इनके बहुत सारे डील्स
डील्स हमें देखने को मिलते हैं। मेगा कंपनी है, आप कभी भी निवेश करते हैं, बस आपका होरिजन अगर लॉन्ग टर्म का है तो शानदार बात है। 50-100% पॉइंट का करेक्शन अगर होता है तो उधर पे आपको ज़रूर एंट्री करनी चाहिए। अगर आपको स्टेबल स्टॉक में निवेश करना है, याद रखिएगा देश की नंबर 1 कंपनी है और देश की शान भी है। ऐसी कंपनी पर आप निवेश करते हैं, रिटर्न प्रोफाइल थोड़ा स्लो होगा, बट ये सब कंपनी बढ़ने के बाद डूबती नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये सब कंपनी काफ़ी स्टेबल रिटर्न देती है। इंडिया मार्ट इंटरमैक्स की बात की जाए, 7700 का एक बहुत ही बड़ा हर्डल है, जिसको आप लोग बोल सकते हैं रुकावट, जिसका हमें सामना करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज की क्लोजिंग की बात की जाए तो हमें 7536 के आसपास देखने को मिल रहा है, और आप देखते हैं इसके 7700 के आसपास ये जाके बार बार एक रिवर्सल का साइन दे रहा है। इस सबसे गाइस फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। आपने देखा कि एफएल में क्या हुआ, टाइम दीजिएगा पैसे बनेंगे, इसको कंसोलिडेशन होने दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। आने वाले 1 साल में 2 साल में जल्दीबाजी किस बात की है, पैसे आराम से ही बनते हैं, उतनी जल्दीबाजी की आवश्यकता नहीं है आपके पास है। कंटिन्यू करें, और नहीं है तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, बहुत बार आता भी है 7250 के आसपास मिलता है, तो अच्छी बात है। एड डिप्स करें, और लॉन्ग टर्म तक दोस्तों B2 बिजनेस में काम करने वाली बहुत ही मेगा जॉइंट कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, ऊपर से बहुत ही अच्छा छोटा मोटा एक्वाजिशन कर रही है, जिसका हमें इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो अपने आप में ही ये काबिल तारीफ कंपनी है, कंटिन्यू करें। मेरे पास भी है, पेशेंस टेस्ट कर रहा है, लेकिन आपको एफएल की तरह रिवॉर्ड भी करेगा। इस बात को आप ज़रूर आने वाले 6 महीना में खुद ही ऑब्जर्व कर सकेंगे। मज़ा आ गया। प्रिंस पाइप भी इसका नाम हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के कारोबार की बात की है तो हमें 2.5% के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी, और अपने आप में ही लास्ट के सत्र में थोड़ी सी काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिली। एसएम लिस्ट में आने के बावजूद भी इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही, बट इधर पे कैरिड अवे मत हो जाइएगा, बिकॉज मैंने आपको एसएम के बारे में अच्छे से बताया है कि एसएम के लॉन्ग टर्म स्टेज में है, इतनी आसानी से निकलती नहीं है, बिकॉज इसमें 4 स्टेज होते हैं, 1 2 3 4। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले एफआईएस ने एंट्री की है, बड़े प्लेयर्स ने एंट्री की है, तो ध्यान रखिएगा अगर उनको निकलना भी होगा तो प्राइस को बढ़ा के निकलेंगे। और वहाँ पर अगर आप टॉप एंट्री करते हैं तो एसआईपी के वे में करिएगा, बिकॉज मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था, और सेम वही कमेंट्री थी कि सर आपने फंसा दिया, लो भाई अच्छे खासे पैसे बन गए। जिन्होंने 600 का लेवल पे लिया था, 850 का भाव है। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, कन्विक्शन में भरोसा रखिए। लोग क्या बोलते हैं, दूसरे चैनल के लोग क्या बोलते हैं, उसको छोड़िए। मार्केट में 1000 लोग हैं, 1000 व्यू है, लेकिन यस आपका कन्विक्शन ओके होना चाहिए। तो जी हाँ, प्रिंस पाइप में नेगेटिव न्यूज़ तो है एसएम लिस्ट के लेके, लेकिन यस लॉन्ग टर्म में प्राइस गिरता है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज इनके नंबर्स देख के सही में सब कोई चौंक गए, और मुझे लगता है कि इस लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत पैसे वाले बना के देगी। तो इधर पे एग्रेसिव मत होइएगा, एसआईपी के वे में लीजिएगा, और गिरता भी है 800 के आसपास का भी मिलता है, 830 के आसपास, तो वहाँ पे एड ऑन डिप्स करिएगा। मुझे लगता है कि अगर तेज़ी आती है तो एसएम स्टेज 1 से आने वाले कल में 4 भी आ सकता है, और उसको निकलने में समय की आवश्यकता होगी। बट मैंने क्या बताया कि कभी भी ऐसा होता है तो हमने देखा है कि थोड़ा सा पंप हो जाता है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी अवॉइड करें। करते भी हम तो एसआईपी के वे में करिएगा, बट लिए हुए हैं तो इन्जॉय द रैली। और अगर आप बहुत स्केप्टिक हैं तो भाई अपना चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बट मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो मैं उसको लाइफ टाइम होल्ड करने वाला हूँ। टाटा पावर की बात की जाए तो इसका भी नाम हमें एमएससीआई इंडेक्स में देखने को मिल रहा है, और इसका भी इम्पैक्ट हमें एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ऑल्दो आप देखें तो आज के दिन में हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। कंपनी तो अच्छी अभी देखने को मिल रही है, लेकिन पहले की बात की जाए तो उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन यस, हम लोग हमेशा कंपनी के फ्यूचर देखते हैं, भूतकाल क्या हो गया उसको हम लोग कम देखते हैं, अवॉइड करते हैं। मेरे हिसाब से गाइस अभी के टाइम में डू नॉट गो सो एग्रेसिव। बहुत लोग इधर पे 1000 की बात बोल रहे हैं आने वाले 2 सालों में, जो मुझे अनरियलिस्टिक लगता है, अनप्रैक्टिकल लगता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने टारगेट को रिड्यूस किया है। बट मेरे हिसाब से ब्रोकर्स छोड़िए, एसआईपी के भी उठाइए, इक्का दुक्का उठाइए। मैं दोस्तों डेली 1-2 स्टॉक करके इसको ऐड करते रहता हूँ, बिकॉज प्राइस काफ़ी महंगा नहीं है, और मैं इसको आराम से अफोर्ड भी कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे लॉन्ग टर्म में इसके अंदर आने वाले कल में रिन्यूएबल फ्रंट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो मैं उसी हिसाब से इसमें एड ऑन डिप्स करता हूँ। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी मुझे अच्छी दिखाई पड़ रही है, बट इधर बल्क निवेश मत करिएगा। हो सकता है कि आने वाले कल में 300 भाग जाए, लेकिन उधर पे जब गिरता है तो बहुत ही रैपिड फॉल हमें देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से डू नॉट गो सो एग्रेसिव, लेकिन इधर पे अगर आपके पास है एसआईपी के वे में लीजिए और एड ऑन डिप्स करिए। बात की जाए एफएल में लापरवाही महंगी पड़ सकती है। मैंने कमेंट्री कल के दिन पूरा A to Z क्या हुआ, मैनेजमेंट ने क्या बताया वो बता दिया है। और दोस्तों आज के दिन कारोबार की बात की जाए, हमें 2% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। कंपनी है, हॉरिजन बहुत ही लंबा है, तो एकदम आराम से सीएमपी में बाई कर सकते, लेकिन यस बल्क मत करिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। लेकिन यस कंपनी दोस्तों जो ब्रेकआउट देने की ठानी है वो हमें देखने को मिल सकता है, और एक बार ये 1200 का लेवल तोड़ता है आने वाले कल में ये और भी तेज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस एफएल में हम लोगों ने बहुत रिवॉर्ड कमाया, बिकॉज से मार्केट में बहुत पैनिक था, तब हम लोगों ने अच्छे खासे माल दबोचे। और भाई अगर आपने पैसे कमाए एफएल में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई एकदम लाइक करिए, बिकॉज आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस एफएल में हमने अच्छे पैसे कमाए, लेकिन आने वाले कल में अगर आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करते हैं और भी मेगा पैसे ज़रूर बनेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट बात की जाए वैभव ग्लोबल, जी हाँ दोस्तों इसमें भी हमें एक
मैसिव फॉल देखने को मिल रहा है और आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें फिर से आज के दिन 1% गिरावट देखने को मिल रही थी। अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुका है, लेकिन कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली अच्छी है। लेकिन इधर पे 800 के बाद 850 के बाद जो रैली आई थी तो वो हमें थोड़ा सा पंप देखने को मिला था। लेकिन यस, अगर आपने 800 पे लिया भी है, डू नॉट पैनिक। अगर आपका हॉरिजन कम से कम 1 साल का है तो आपके पैसे जरूर रिकवर होंगे, बिकॉज इनका आने वाले क्रिसमस में अच्छे खासे सेल्स हो सकते हैं। और बात की जाए फॉरेन कंट्री में इनका बिजनेस डिपेंड करता है। अगर आप देखें इनका प्राइस टू अर्निंग पहले से काफ़ी कम हो चुका है, 31 के आसपास इनका प्राइस टू अर्निंग है। स्मॉल कैप है तो रिस्क होता है तो रिवॉर्ड भी होता है, बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम में थोड़ा सा रिवर्सल का वेट करें और एक बार ये स्टेबल होता है, ऐसे बाइंग वापस आती है तो ही निवेश करने का सोचें, बिकॉज एक बार विशेष रिकवरी आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से लॉस बुक करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से अगर आपके पास हॉरिजन लंबा है तो आप इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। एवरेजिंग करने के लिए मैं अभी सलाह नहीं दूंगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। एक बार रिवर्सल आता है और एक बार नंबर्स कैसे आते हैं Q3 के, उसके बाद ही देख लीजिएगा, बिकॉज Q2 के नंबर्स वीक थे और मार्केट ने इसको ज़्यादा ही नेगेटिव पकड़ लिया। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है इसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।